हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू देखिएगा। आप देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें पहला वाला क्वेश्चन कि क्या पूछा गया है कि डाट डाट के अलावा तो निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। तो किसके अलावा जो है निम्नलिखित कारक तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। तो पहला है कि पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने के अलावा तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। या अगला है कि समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने के अलावा। या नेक्स्ट है कि विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने के अलावा। या अगला है कि वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने के अलावा। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने। पाठ्य सामग्री पर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने के अलावा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से डाट डाट के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। तो पहला है कि दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने की सामर्थ्य, यानी दी गई समस्या के लिए तो सदा ठीक ठीक उत्तर देने की सामर्थ्य, तो ये इसके अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। या नेक्स्ट देखिएगा कि विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण। या अगला है कि किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग। या नेक्स्ट वाला देखिएगा कि अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने की सामर्थ्य, यानी दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने की सामर्थ्य के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। एक चुनाव के दौरान तो उसके जो है विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। तो पहला है कि न्यूज़पेपर के संपादनों में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण, यानी ये प्रश्न पूछना सबसे अधिक पसंद करेंगे। या नेक्स्ट है कि प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकार का विश्लेषण करना। या नेक्स्ट है कि राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक और तौर पर सर्वे करना। या अगला देखिएगा कि विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए तो एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछना पसंद करेगा, यानी विद्यार्थियों को तो निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेगा विद्यार्थियों को, तो ये पूछना पसंद करेगा कि प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकार का विश्लेषण करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है कि 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री यानी बेकार सामग्री से तो कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। अब कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की कि इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चों को चुनिए। तो देखिए कि थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीज़ें बन सकता है। या अगला है कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है, यानी कौशल स्किल से परिपूर्ण, अगर आपके अंदर स्किल से आप परिपूर्ण हैं तो व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है।
या नेक्स्ट है कि अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है तथा महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत करता है, या शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी जो है कि कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की। तो शिक्षक ने यही टिप्पणी की कि एक कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है, यानी कौशल से जब परिपूर्ण व्यक्ति होगा तो व्यर्थ सामग्री को भी उत्पादक वस्तुओं में यानी बेचने हेतु वस्तुओं में बदलने की वो दृष्टि रख सकता है। तो यही टिप्पणी एक शिक्षक ने किया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है कि प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है। तो प्रेरक अधिगम जो है तो निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है। तो पहला है कि निपुणता अधिगम, यानी प्रेरक अधिगम जो है तो ये निपुणता अधिगम उपागम के विपरीत है। या अगला है कि संरचनात्मक प्रशिक्षण, यानी संरचनात्मक प्रशिक्षण के उपागम के विपरीत है प्रेरक अधिगम। या अगला है कि अनुरूपण यानी नकल करना। या नेक्स्ट है कि प्रतिपादक प्रशिक्षण। तो प्रेरक अधिगम जो है तो ये प्रतिपादक प्रशिक्षण उपागम के विपरीत है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति जो है तो सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहला है कि बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं, यानी शिक्षकों को यह इस्तेमाल करना चाहिए कि बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी जो हैं तो ये विषय वस्तु को सीख गए हैं। या नेक्स्ट है कि उदार भाव से ग्रेड देना। या अगला है कि शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। या नेक्स्ट देखिएगा कि गृह कार्य देना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान में तो ये शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है कि जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो शिक्षकों को ये इस्तेमाल करना चाहिए कि शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में तो शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट एक मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। तो उनमें से जो एक छात्रा कहती है, एक लड़की कहती है, एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण जो है तो ये छात्राओं को बीमार कर देगा। अब देखिए कि एक और छात्रा कहती है, उनमें से उस क्लास से तो एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते हैं। अब एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे। कुछ छात्र कहते हैं कि विद्यालय के पास जो है तो मोबाइल टावर लगाना चाहिए। तो उनमें से एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला जो विकिरण होता है वो छात्राओं को बीमार कर देता है। फिर उसमें से एक छात्रा कहती है कि उसने जो है समाचार में सुना है कि मोबाइल टावर से जो निकलने वाला विकिरण है वो मनुष्यों को बीमार नहीं करते। तब आप एक टीचर हैं, एक टीचर के नाते, एक शिक्षिका के नाते उन बच्चों को क्या समझाएंगे कि क्या वो जो मोबाइल से विकिरण निकलता है टावर लगने से छात्रों को या छात्राओं को हानि पहुंचा सकती है। तो आप एक शिक्षिका के नाते क्या उपाय करेंगी। तो देखिए पहला है कि छात्रों को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना के लिए प्रोत्साहित करेंगी। या अगला है कि छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। या नेक्स्ट है कि इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएंगी।
या अगला है कि कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष में चुनाव करवाएंगे। तो आप एक शिक्षिका के नाते छात्रों और छात्राओं को संतुष्ट करने के लिए, टावर विषय पर संतुष्ट करने के लिए आप क्या करेंगी? तो देखिएगा कि आप एक शिक्षिका के नाते छात्र और छात्राओं को इस टावर के विषय पर कि टावर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए विद्यालय के निकट, तो आप छात्रों या छात्राओं को संतुष्ट करने के लिए क्या करेंगी? तो छात्रों और छात्राओं को संतुष्ट करने के लिए आपको ये करना होगा कि छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगी। यानी छात्राओं को, छात्र तो चाहते ही हैं कि टावर लगे, लेकिन छात्राएं नहीं चाहती हैं, उसमें से कुछ छात्राएं नहीं चाहती हैं। तो आप छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे, यानी मोटिवेट करेंगी, जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब अगला है कि अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डाट डाट कही जाती है। यानी अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया तो क्या कही जाती है? तो पहला है कि विश्लेषण कही जाती है। उसके बाद है प्रतिपादन, यानी अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया तो प्रतिपादन कहा जाता है। या नेक्स्ट है कि निगमन कहा जाता है, या मस्तिष्क आलोड़न कहा जाता है। तो अवलोकनीय तथ्यों से निकलने वाले निष्कर्ष, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकलने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है विश्लेषण। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? तो पहला है कि अभिसारी, यानी अभिसारी जो है तो सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है। या सेकंड है उत्पादक, उसके बाद है मनन या निगमन। तो देखिए कि सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण जो है तो यह है उत्पादक सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जब एक शिक्षक अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह पहला है कि पाठ को भागीदारी यानी दिलचस्प बनाने वाला बनाता है। जब वो अवधारणाओं को वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वो पाठ को भागीदारी दिलचस्प बनाने वाला बनाता है। या सेकंड है कि शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करता है। या अगला है कि उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। या नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान करता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 19वीं शताब्दी के दौरान किसके विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। यानी 19वीं शताब्दी के दौरान तो किसके विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? तो पहला है कि रंगमंच, उसके बाद चलचित्र या रेडियो या पत्रिकाएं। तो देखिएगा कि 19वीं शताब्दी के दौरान पत्रिकाओं का जब विकास हुआ, पत्रिकाओं के विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि पत्रिकाएं। अब अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। तो पहला है कि शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण, तो पहला है कि यह एक आनंददायी मूल्यांकन का तरीका है, यानी सबसे उचित कारण ये है। या नेक्स्ट देखिएगा कि यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है, यानी सबसे उचित कारण ये होगा। या अगला है कि यह पाठ्य पुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्ति शैलियों के आनंद लेने का माध्यम है। या अगला है कि यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है। तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में
कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण, तो सबसे उचित कारण ये है कि यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए तो सबसे उचित पाठ्यक्रम यानी संकलित उपागम को चुनिए। सबसे उचित पाठ्यक्रम, सबसे सही उपागम क्या होगा लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए? तो देखिएगा कि सबसे उचित उपागम तो पहला है कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, यानी मुख्य रूप से तो राष्ट्र स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना सबसे उचित उपागम ये होगा, यानी सबसे सही उपागम ये होगा। या अगला है कि शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना, यानी सबसे सही उपागम ये होगा। या नेक्स्ट देखिएगा कि वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। या अगला है कि आदर्श स्थितियों को दर्शाना, यानी सबसे उचित उपागम तो ये होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की, यानी लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए तो सबसे उचित पाठ्यक्रम या सबसे संकलित उपागम, तो सबसे उचित पाठ्यक्रम या सबसे संकलित उपागम ये होगा कि वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना, यानी वास्तविक स्थितियों के साथ उसके आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर यानी अपर प्राइमरी लेवल पर तो विज्ञान के स्वरूप ए, बी और सी कथनों पर विचार करना है। तो देखिए कि यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, या यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतः निर्भरता का अध्ययन है। या नेक्स्ट है कि यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। या अगला है कि उपरोक्त कथनों में से सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो देखिए सबसे उचित विकल्प कौन सा होगा कि यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, यानी विज्ञान का स्वरूप जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो विज्ञान का स्वरूप तो पहला है कि यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। उसके बाद यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतःक्रिया निर्भरता का अध्ययन है। उसके बाद देखिएगा कि यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कि ए, बी और सी, ए, बी, सी और सी, तो ये तीनों सही हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि ए, बी और सी। अब अगला है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? तो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? तो पहला है कि इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावलियों का प्रयोग है, यानी इसके विषय वस्तु में, सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में तो वैज्ञानिक शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए जो है तो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक है। या अगला है कि यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। या नेक्स्ट है कि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। या अगला है कि यह पाठ्य को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है, यानी सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक तो इसलिए है। तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक इसलिए है कि यह इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक है। अब अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।